अरे हरामजादे राजकुमार गुलशन, तूने जादूगर ज्वाला से पंगा लिया है। ठीक है, देख उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन पहुंच अपने घर, पहुंच अपने घर। मैं ऐसा जादू करूंगा कि घर पहुंचते ही तेरी मां तेरे जान की दुश्मन होगी। खेल में तो अब महारानी जी आप देखो क्या वार्तालाप करती है। महारानी की जय। खुश रहो। सबसे पहले बता, सबसे पहले बता मेरी कुर्सी कहाँ है? कुर्सी पे गीला धुलवावे के बने, धुलने के लिए, धुलने के लिए। ये बता रे, कुर्सी धुलने की चीज है? महारानी जी कुर्सी बहुत गंदी हो गई थी। अरे हरामजादे, क्या फटी रे? इसमें कुर्सी दो है। सबसे पहले ये बताओ, इस समय मेरी दासी कहाँ है? दासी को बुलाओ। ये क्या है? दासी कहाँ है? दासी! अरे दौड़िया पासे, अरे आओ रे पासे। अरे दासेन चली आओ, नहीं सवेरे तो हाथ काटा काटा। महारानी जी, महारानी जी, ये दासी सही नहीं है, ये सोती रहती है।
कितनी बार कहा तुझे क्या तो अपने काम करती रहना, लेकिन तो हराम जादे चल। ओ महारानी जी, ये कहाँ किया है? मोबाइल के बारे में बताया ना महारानी जी, मोबाइल के बारे में। हाँ अरे हम बताओ ना, डराओ ना। क्या बात है बोल। महारानी जी, ये लकड़ी वाली, ये जो जना आई बिल भी करा थी, इसीलिए तो नींद आ रही है। इसीलिए नींद आ रही महारानी जी, आई बिल करा थी तू लोग। ड्यूटी की समय गफलत की नींद में सोगी तो यही अंजाम होगा तुम्हारे साथ। महारानी जी बोल। पुस्तक के लिए खेद है, वह क्या सारे के चले जाते हो सो वगैरह से सबसे पहले तो तुम इधर आओ। बहुत धीरे धीरे लग रहा है, बहुत धीरे 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 धीरे। हाँ और ज्यादा लगे। लग रहा है क्या ठंडा है? क्या ठंडा है? बदतमीजी नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारी वो पहले वाली महारानी नहीं जो तुम लोगों से लाड प्यार करेगी। मैं तुम्हारी वो दूजी महारानी हो, अगर बदतमीजी करोगे तो जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। मेरा बोलना भाई तो मेरे हाथ सही है भाई, सही है। पहले वाली महारानी रही कह भैया, पहले वाली महारानी रही, एतवार सोमवार हमका सबका दियत रही। सही बात। मंदिर जात रहे तो प्रसाद लेके आवत रही, पहले प्रसाद का नाम ले लिया करो। बोले दियो तब तो जाओ सबसे पहले छोटू को बुला के छोटो 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 राज
राजमाता की जय। एक कई दिन के बड़े हो। राजमाता किस लिए बुलाया है? कौन सा काम है जो छोटू को आपने तुम लोग जानना चाहते हो? हाँ राजमाता। लंबो और मोटू और छोटू, जी राजमाता। आज तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात है? तुम दोनों ने भरे दरबार में आज क्या देखा? क्या सुना? अपने मुखार बिंद से महारानी जी, मैंने राज दरबार में महाराज को देखा और सेनापति को देखा और यहका देखा और इनका देखा और आपका देखा, राजकुमार दीपक को देखा। लेकिन एक चीज बहुत गलत देखा। महारानी जी आपके बेइज्जती, आपका इज्जत जात देखा है। इज्जत जात नहीं था। इधर मेरे दिल में आग लगी है और उधर तुम लोगों। लेकिन महारानी जी, अगर यह तरह हमारा सबका इज्जत चली जाता, हमारा दोनों भैया के ना, हम कहीं थे कौनो धनिया के बिरवा में फांसी लगा के मर जाए। तो किसी बड़े पेड़ में लगा के मरो, जिससे मर सकते हो। महारानी जी वहू के व्यवस्था करे रहे लोग, लेकिन डाली डलिए पाट कभी नहीं। धनिया का वृक्ष एक छोटा सा पौधा होता है, नहीं बहुत बड़ा के रहा। सुन मेरी बात, ये तो सोचने वाली बात है। महाराज ने आज भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। वही तो नहीं था है। दरबारिया, ये मैं जब से राजमहल में आई हो, जब से इस राजमहल में आई हो, अरे हम कहा जानी मन से तू के सेवा कौनी तरह। लंबू ए भैया यार, मन सेधु के सवाद कम तेरा होत है। अरे महारानी जी सवाद नहीं देखे का हो? अबे हम खुद ही नहीं जाने खट्टा हो ये मीठा हो। राजमाता, इसके मतलब आपका इस दरबार में कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि जब से मैं इस राज दरबार में आई हो, मैं पति के प्यार को पाने के लिए तड़पती रह जाती हूँ। और अरे मेरे कर्म फूटे थे, मेरे बाप पागल थे जो ऐसे बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। राजमाता, एक बात कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? जैसे महाराज बुढ़े हैं, महाराज बुढ़े हैं, हमारे भैया ऋषि भैया जो आए हैं वो तो जवान हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुधार जा, नहीं सुधार देगी सुबह तक। और आज
भरे दरबार में हाँ मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। हीरा देखे हम रहबो नहीं भाई तो कौन हीरा देखे यहू नहीं देखे महारानी जी, हम लोग तो कबो हीरा नहीं देखा। जी महारानी जी। राजमाता मैंने तो हीरा देखा है, एक महाराज के ताज में, दूसरा आपके माछ में महारानी की, तीसरा देखा नहीं भाई। देखा उपाय नहीं भाई महारानी जी इनका देखे के दिन में बड़े घर दिखा दो। अगर देखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। हाँ माता तुम अपना पहरा जाकर इस वाले गेट पर लगा दो। आ लबो इनको तनख्वाह कितना देते हो? सही से ड्यूटी ना करे तो इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। तुम जाओ अपना ड्यूटी इधर लगा दे इस वाले गेट पर। मैं गेट की बात कर रही हूँ। बड़े वाले गेट पर जाओ, उधर से चले जाओगे, चले आओगे, चले जाओगे। चले जाओ। छोटो तो तुम जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? हाँ वो कौन सा हीरा है? वो हीरा कोई और नहीं। हाँ जब से मैंने राज दरबार में महामंत्री संग्राम सिंह को देखा है, हाँ तब से मेरे रातों की नींद हो गई। वाह वाह वो कोई और नहीं, महामंत्री संग्राम सिंह है। हाँ जाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे सैन्य कक्ष में लाया। जय की आज्ञा। महामंत्री संग्राम सिंह, तुझे जब से देखा है मेरे रातों की नींद उड़ गई है। ना तो मुझे कुछ अच्छा लगता है, ना तो मुझे कुछ समझ में आता है। मंत्री संग्राम सिंह, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो,
महाराज जी तुम रानी के चलो में करता अर्ज महारानी के चलो में करता अर्ज गुलाम और बुलवाया है किस सबब बड़ा कौन सा महाराज जी तो कौन था एक गले पर कायो कौन था इस गले पर कायो ताज है जो कि बोले बाल महलों जो भी हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए पहरे पर तैनात हूँ जल्द हुक्म फरमाइए और कर कटाने को तैयार महाराज जी अचानक संग्राम सिंह को पहरे पर से 9 महीनों में छोड़ा। मंत्री संग्राम सिंह, तो तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। छोटा जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह मेरे सैन्य कक्ष में आए हैं, इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, इतना परेशान होने की जरूरत तुम्हें नहीं है, और जानना ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलिए महाराज जी, क्या कहना चाहती है? और मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, पड़ गया उसे काम है। होते काम है जो के वायमलो के दरदान है। बस कोई काम ऐसा है जिसलिए तुम्हें इस समय अपने सैन्य कक्ष में बुलाया। आखिर अचानक ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो संग्राम सिंह को आधी रात 9 महीनों में आ गया? अगर जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो, क्योंकि इधर मेरी बात ना करते हुए सीधा मैं अपने पॉइंट की बात करती हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मंत्री जी, हो रिया भोले और बना लीजिए अपने हर हाथ से कैसे अरे लगा ली। मेरी बात तो तुम समझ गए होंगे, क्योंकि आप काफी समझदार हो। तो हौसले अपना खोए होकर इसकी में चूर, और तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का धूल, और पूरा हो के कब
मंत्री जी मेरी बात मान जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। क्योंकि तुम यहाँ के एक नौकर हो और मैं यहाँ की महारानी हूँ, और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। काश अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय संकट में तुम अकेले मैं अकेली हूँ, और तुम्हारे साथ जबरदस्ती मैंने कर दिया, तुम्हारे हाथ पकड़कर शोरगुल मचा दिया। दरबार का अगर कोई कर्मचारी आ जाता है या कोई नौकर आ जाता है, हम दोनों को एक साथ देख लिया और शोरगुल की आवाज सुन लिया तो ये बात महाराज तक जाएगी, और महाराज सुनने के बाद तुझे कौन सी सजा देंगे ये तुझे अच्छी तरह पता है। महाराज जी, आप राजमहल का है, जो चाहे गुलाम को सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बलात्कार है तो महाराज का है ना किस गुलाम। महाराज 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 उस बुड्ढे की बात करते हो, इनका माटी दे जाए खेचुहा, इनका नाश हो जाए, चार के कांधे चला जाए। अरे मंत्री जी उनका नाश हो जाए, दिखाई में खाली मोट डाटा है, वो दिखाई में खाली मोट डाटा है, उनके शरीर में पूरी गैस भर जाए। इनका नाश हो जाए, जब से हम आवा है, जब से इस राजमहल में हम आवा है, अरे हम बाजारी मन से तू के सेवा क्यों नहीं करा। और कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है, अगर आम का पेड़ लगाओ और आम खाने को ना मिले तो ऐसे पेड़ को काट कर फेंक दे। इसका मतलब महाराज जी, जब से तुम्हारा गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया। अरे इनके माटी दे जाए खजुआ, कबो हमका छुए तक नहीं। ये हमार जवानी ऐसे भगभगाए के रह जात, ऐसे ठंडी में मां परेशान हो जाए। इनका नाश हो जाए, संजा तो सवेर हो जात, लेकिन कबो उबे नहीं भाई। महाराज जी, अगर ऐसी बात है तो अपने जवानी की कसम, क्या जवाब अगर किसी को अपना मानोगे तो ठाकुर संग्राम सिंह। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद मानेगी तो सिर्फ संग्राम सिंह का, और चाहूंगी तो सिर्फ संग्राम सिंह। महाराज जी, मैं भी सौगंध खाता हूँ कि अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह बाखुशी तैयार। अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो, दूर क्यों हो, मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरे दिल की प्यास बुझाओ। अगर यही बात मैं तुझसे कहूँ महाराज चांदनी, दूर क्यों खड़े मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। भैया हरे गरहन पड़े लाग है, गरहन पड़े लाग है, चहके घर नियरे हुए आपन आपन घर गोठ लियो, और हमार तहिया घरे नहीं ना, हम अपन प्याटे गोठ ले। तुम्हारी अम्मा के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, हमरे बुआ के पर है। हराम ज्यादा मगर हत्या एक बात समझ में नहीं ना बस। ये तुम्हार मुख है, तरफ तरफ अरे साले में काजू बादाम खा के नहीं, तुम्हारा मुख मुरझा रहा।
मुंह लगा हो गया है साले। ए राजा चलो लो। चले पक्का। मती जी और जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ल और जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ल रोज रखिया लगलो दिल भाई दीवाना तोरा प्यार दे दिल भाई दीवाना नैना लड़े बात आगे जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ल रोज रखिया लगलो दिल भाई दीवाना तोरा प्यार करले सो करला हागो उहे भाग्यवान के तोके बनवले चल कवन करले सो करला हागो उहे भाग्यवान के तोके बनवले चल कवन क्यों रे नीले पीले की औलाद ये क्या तेरे हाथों में है राजमाता तुम जानते हो नहीं ना, हम देखा गंगा कसम इतनी देर से परेशान हो एहमा काला जानी भाई बताऊंगा नहीं भाई अरहरी के टियाला वो जो क्यों लागत हुए ना जैसे पाँच हुए तो तनिक लगा लिया तो नमस्कार बे बाबू तुम्हारे सेहत के दवाई लाओ काय अभी सेहत हमरी कम है काय सेहत का कभी नहीं ना हां गोरधान आ गया ओ काहे खाना चिड़िया खाना फिर किसको बोला रे खाना बाबूजी तुम बहुत हीरा हो तुम्हारे रह वहाँ जिंदगी सुधर गई अच्छा आप एकदम हीरा है हां करले सो करला हागो उहे भाग्यवान के तोके बनवले चल कवन करले सो करला हागो उहे भाग्यवान के तोके बनवले चल कवन वो रोक आई सने बोझाला सूरज चला रोक आए सने बोझाला सूरज चला जैसे चलता वो गया दिल भाई दीवाना मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था मेरी मैया
हो के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसमां। वाह माँ, वाह मेरी मैया, वाह वाह। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, ख्वाबों में नहीं सोचा माँ कि तू इतना गिर जाएगी माँ। इतने बड़े राज्य की मलका होकर, इतने बड़े राज्य की मलका होकर माँ, एक नौकर के साथ धिक्कार है तुम्हें माँ।